एरिया बराबर लिखते हैं ना, क्षेत्रफल बराबर कि 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल्स। क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं 1/2 गुने, आते हैं आशीष वापस, दोनों विकर्णों का, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देते हैं कि 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब जरा सोचिए कि आप ये जान रहे थे कि साइड तो सब बराबर था, AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये बोल दिया कि विकर्ण आपका समद्विभाजित होता है, सब 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाले को आप हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जरा सोचिए कि AO और OC दोनों बराबर है आपस में, BO और OD दोनों बराबर है। मतलब अगर हम बोले कि AC को, ये विकर्ण जो हमारा AC दिया हुआ है, विकर्ण जो हमारा AC है, यहाँ पर ही देते हैं कि विकर्ण जो हमारा AC है, इसको अगर D1 बोल दें, और जो विकर्ण हमारा BD दिया हुआ है उसको अगर हम D2 बोल दें, एक बार सोचिए, AC का मान D1 बोलते हैं और BC का मान अगर D2 बोलते हैं, तो AO बराबर OC बराबर आप बोलिएगा D1/2 और BO बराबर OD बराबर लिखिएगा D2/2। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये D1/2, ये हो जाएगा D2/2। तो त्रिभुज, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज AOB में, ट्रायंगल AOB में, ये राइट एंगल AOB, तो आप जान रहे हैं कि भाई कोण AOB का मान 90 डिग्री है। जैसे ही AOB का मान 90 डिग्री है, दैट इज AB हमारा हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनियस। AB बराबर लिखिएगा कर्ण हाइपोटेनियस। ये तो क्लियर है। और हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम बोल दें आपसे, सोचिए यहाँ पर हम बोल दें कि AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर है दिया हुआ, AO स्क्वायर का मतलब कितना, AO स्क्वायर का मतलब है D1 का स्क्वायर बाई 2, D1 का स्क्वायर बाई लिखिएगा 2 का स्क्वायर 4, और OB का स्क्वायर मतलब D2/2 का होल स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिएगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पर इसका मतलब 1/4 करिएगा और ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा। तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे साइड क्या है भाई, साइड बराबर बताइए, अब वर्गमूल कर दीजिएगा तो 1/4 का मतलब बाहर 1/2 हो जाएगा, और ये अंदर क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये निकल के आएगा भुजा। जब दो विकर्ण दिया हुआ है और आपसे पूछे समचतुर्भुज की भुजा क्या है, जब दो विकर्ण दिया होगा, समचतुर्भुज का भुजा पूछा जाएगा, तो क्या लिखिएगा, भुजा बराबर लिखिएगा 1/2 गुने अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। बस यही भुजा निकालने के लिए इसका यूज कर लीजिएगा। दो विकर्ण दिया रहेगा तब का केस में। एजाजुद्दीन को गड़बड़ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपसे कहा कि इस फिगर को एक बार ढंग से देख लीजिए। यहाँ बोल दिए कि ABCD दिया हुआ है समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोले समचतुर्भुज। ध्यान से समझिए,
आपको बोला गया कि ए से सी को मिला देंगे तो एक विकर्ण है, ठीक है, और डी से बी को मिला देंगे, डी से बी को मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण है। ये विकर्ण एक दूसरे को काटता है ओ पॉइंट पर, ठीक है, और ये चारों कोण जो बन के आता है सब आपका 90 डिग्री बन के आता है। हम आपसे बोले हैं कि इस त्रिभुज में काम करिए, ट्रायंगल ए ओ बी में काम करिए। बोले कि कोण ए ओ बी का मान 90 डिग्री है। आपसे बोला गया है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। मतलब AC का मान अगर हम बोल दिए कि D1 है विकर्ण D1, और ये BD का मान बोल दिए कि विकर्ण D2 है, तो दो भागों में बांटेगा। इसका मतलब AO बराबर OC बराबर क्या लिखिएगा, AC पूरा है D1 तो ये हो जाएगा D1/2, और BD को बोले हैं D2 और दोनों समद्विभाजित होता है तो BO बराबर OD बराबर D2/2 बोल देंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब त्रिभुज AOB में क्या देखें तो भाई AOB का मान ये तो 90 डिग्री बोल दिया गया। अब 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये इसको अगर बेस बोलेंगे तो इसको परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर तो इसको बोलेंगे बेस, दोनों में कुछ भी करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ये बोल रहे हैं कि अब समकोण त्रिभुज AOB में क्या लिखिएगा, तो 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना होगा कि AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस बोलेंगे OB का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर मतलब ये ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजा है आपस में बराबर, समचतुर्भुज उसी को बोले थे। तो ए बी स्क्वायर को लिखे थे हम साइड स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर कितना, तो ओ ए का मान देखें कि D1/2 दिया हुआ, इसको लिख दिए D1/2 का होल स्क्वायर प्लस OB का मतलब क्या होगा, तो D2/2 लिखे थे, इसको लिख दिए D2/2 का होल स्क्वायर। मतलब आप यहाँ पर देखें कि D1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस लिखे D2 का स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा कॉमन तो लिख दिए इसको D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, किसके बराबर, तो साइड स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक तो क्लियर था भाई। अब पूछेंगे साइड बताइए, तो साइड निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लगा दीजिएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लगा दीजिए। तो दोनों तरफ जैसे वर्गमूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर रूट यहाँ पर साइड स्क्वायर में बच के आएगा केवल साइड, और इसका जो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 बाहर निकल के 2 देगा, तो लिखिएगा 1/2, और ये अंदर वाला केवल रह जाएगा स्क्वायर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यही आपका बन के आएगा साइड बराबर 1/2 इंटू रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसी को लिखे थे भुजा बराबर 1/2 गुने एक विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण, या पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, इसी को यहाँ पर लिखे थे। पहला विकर्ण का स्क्वायर जोड़ दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, ये पूरा वर्गमूल में दिया हुआ था और बाहर में 1/2। चलिए इजाजुद्दीन, आपको समझ में आया नहीं आया बताइएगा। क्या लिखे आप, रोम्बस का एरिया बराबर एरिया स्क्वायर हो सकता है। देखिए इसमें क्या कहानी है, स्क्वायर से इसमें क्या कहानी है ना कि इसमें जो साइड इसका दिया हुआ है स्क्वायर वाले केस में सारा एंगल आपका ये वाला बनता है 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन इसका ये कोण सब 90 डिग्री का नहीं बन के आएगा। दूसरा कहानी, तो आप इसको रोम्बस बोल सकते हैं, ये जो दिया हुआ है स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन ये रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये आपका समद्विभाजित करता है, रोम्बस का जो प्रॉपर्टीज है इसमें काम करेगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज इसमें काम नहीं करेगा। चलिए स्मृति ठीक है। एजाजुद्दीन भाई आपका क्लियर हुआ। साइड ऑफ रोम्बस, तो यही तो बोले हैं हो। अनम्यूट हो जाओ एक बार, अनम्यूट होके आओ लाइन में, आप बताओ।
सर पेरीमीटर और रोम्बस, पेरीमीटर और साइड ऑफ रोम्बस तो अलग अलग हुआ ना। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, चारों भुजाओं का जोड़। तो साइड अब निकल गया तो 4 इंटू साइड कर देंगे, ये हमारा पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप। ये रोम्बस का पेरीमीटर हुआ ना सर। रोम्बस का पेरीमीटर, किसी का भी पेरीमीटर निकालने के लिए आप बोलते हैं सम ऑफ साइड्स। तो इसका चारों भुजा तो बराबर है ना भाई, जी हाँ, वो तो बराबर ही है बराबर है तो 4 गुना भुजा बोलिएगा। वही कहानी वर्ग में बनता है, वर्ग का भी कहानी वही है, 4 गुना भुजा। सर। हम लिखे गलत है सर। नहीं तो सुधार लीजिएगा। परिमाप बोलते हैं भुजाओं का जोड़ को। तो 4 इंटू जी सर। साइड बोलिएगा पेरीमीटर। सर हम लिखे क्या है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस में, 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है तो लिखे हैं, कहाँ गलती लिखे हैं, कहाँ हम गलती इसको बोल रहे हैं। आप कैसे फॉर्मूला खाली छाप लिए होंगे इसीलिए लिख दिए वैसा। हाँ मतलब बुक से देख के लिखे थे सर। हाँ ठीक है, देख लीजिए क्या है, काहे लिखे थे आप। पेरीमीटर बराबर बोलते हैं 4 इंटू साइड, यही ना बोलते हैं। हाँ तो 4 इंटू साइड लिखते हैं भाई। तो अभी हम लोग क्या लिखे कि 4 इंटू, और साइड का फॉर्मूला आपको दिए कि 1/2 इंटू रूट ओवर d1 का स्क्वायर प्लस बोले थे d2 का स्क्वायर। तो ये वाला आइटम आपका 2 से ये काटेंगे 2 बनेगा ना। तो 2 इंटू अच्छा। रूट ओवर आप लिखे d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, समझ गए। जी सर, आप ठीक यही ठीक लिखे हाँ। थे डायरेक्ट, कि पहला विकर्ण का स्क्वायर जो दूसरा विकर्ण का स्क्वायर गुना 2, यही आप पेरीमीटर लिखे थे, सही लिखे हैं, समझ गए होंगे अब। सर इतना नहीं करके 4 इंटू साइड कर देंगे तो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा। साइड दिया रहेगा तब ना लिखिएगा 4 इंटू साइड। हाँ नहीं दिया रहेगा तो सर। जब यहाँ पे केवल पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया रहेगा तो पहले साइड निकालना होगा, जी। कि पहला विकर्ण का स्क्वायर जो दूसरा विकर्ण का स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा, फिर हाफ कीजिएगा तो साइड निकल के आएगा। अब उसमें 4 से गुना करिएगा तो यही बन के आएगा जो आप लिखे थे पहले से। जी सर। समझ गए ना। जी जी सर। ठीक है भाई, किसी और बच्चा को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो अभी रे। भाई लोग यहाँ तक में किसी को दिक्कत है कुछ? लगेगा। किसी को दिक्कत कुछ है तो बोल देना रे। एजाज भाई, आशीष, विश्वजीत, विश्वजीत, रोहिणी, श्रुति, सिद्धार्थ भाई, सुनीता, सूरज जी, किसी को दिक्कत कुछ भी है तो बोल दीजिए भाई। सर वो स्क्वायर का डायग्राम बता देगा बाद में। अच्छा, ये स्क्वायर वाले में कुछ आप हाँ, क्या बोल रहे थे इसमें बताइए, डायगोनल के बारे में। सर उसको डायगोनल का एक बार फिर से समझा देना, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 वाला। ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी, तो इसमें तो बोले कि स्क्वायर सब भुजा तो बराबर ही रहेगा भाई। यस सर। ए ए ए मान लेते हैं, ए से सी को मिला देते हैं, इसको मिला लेंगे तो ये बोलेगा डायगोनल। ये सब कोण तो आपका 90 का तो था ही। यस सर। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस एच बोलते थे। यस सर। कोई समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री अगर है तो इसके सामने वाले को एच बोलते थे। इसको पी बोलेंगे तो इसको बी बोलेगा, इसको पी बोले तो इसको बी बोलना होगा। यस सर। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यस सर। तो यहीं से बोल रहे थे कि ए सी स्क्वायर बराबर लिखना होता बी सी का स्क्वायर प्लस बोलते ए बी का स्क्वायर इन ट्रायंगल ए बी सी में। चूंकि अल्टीमेटली निकालना है हमको ए सी का मान, विकर्ण तो यही यस है सर। ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लिखिएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या लिखिएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो रूट 2 रहेगा और ए स्क्वायर बाहर निकल के ए देगा केवल। और दे दीजिए 100 रुपये। 100 भाई रुपये और ठीक दे है। दीजिए। 100 रुपये और यस दे सर। दीजिए, पैसा तो बढ़ गया। तो एसी का मान क्या लिखिएगा, ये ए का मतलब साइड है, साइड रूट 2, यही एसी का मतलब विकर्ण है।
डायगोनल बराबर लिख रहे थे हम लोग, डायगोनल बराबर साइड रूट 2। क्लियर हुआ? यस सर। तो डायगोनल बराबर साइड रूट 2 यहीं से बोले थे कि अगर डायगोनल दिया रहेगा तो साइड बराबर लिखेंगे डायगोनल बाई रूट 2, स्क्वायर किए थे यहीं से, तो साइड स्क्वायर बराबर कर दिए थे डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 लिखिएगा, और साइड स्क्वायर का मतलब एरिया होता है, तो एरिया बराबर था डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो यहीं से हम लोग कर रहे थे कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया, डायगोनल बराबर रूट अंडर 2 इंटू एरिया। इसी से आगे पूरा डिराइव करते चले गए थे। आशीष भाई समझ में आया कि फंसा हुआ है अभी भी? आ गया सर। चलिए ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो सबका ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम लोग लास्ट देख ही लेते हैं एक बार। रोम्बस में चले गए हैं तो एक बार ट्रेपेजियम को देख लेते हैं। ट्रेपेजियम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज को। ये आपका ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ से ए से जो ड्रॉ करिएगा ना, चाहे डी से ड्रॉ करिएगा, दोनों लंबाई रहता है बराबर, ठीक है। तो हम एक ही पकड़ लेते हैं अभी। यहाँ से बोल दिए कि ए से ए बी सी डी हो गया तो ई दे देते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एरिया निकालने के लिए क्या होता है इसका, एरिया निकालने के लिए है 1/2 इंटू ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ये जो ए है ना बीच में डिस्टेंस आपका, हाइट बोलेंगे तब, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की लंबात्मक दूरी, उनके बीच की लंबात्मक दूरी, बस इसको देख लीजिएगा। ये आपका समलंब चतुर्भुज का केस बन के आएगा 12-25, ठीक है भाई। ये ट्रेपेजियम वाला में ये ए बी और ये ए डी और बी सी दोनों पैरेलल साइड है भाई, ठीक है। तो इसका साइड दिया रहेगा, ए डी और बी सी का साइड दिया रहेगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। और इसके बीच का लंबात्मक दूरी का मतलब क्या रहेगा, तो ये ए ई के बारे में, इसका जो भी हाइट दिया रहेगा उसको कर लेंगे। मतलब अगर एरिया पूछा जाएगा तो ए ई का मान दिया रहेगा, ए डी का मान दिया रहेगा, बी सी का मान दिया रहेगा, इस फॉर्मूला में डाल दीजिएगा। दूसरा कहानी क्या हो सकता है कि आपसे ये एरिया पूरा दे दिया गया हो, आपसे कह दे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समथिंग है कुछ दिया हुआ, तो यहाँ पर ये एरिया दिया रहेगा, उसके बाद आपसे कह देगा कि एडी का मान इतना, बीसी का मान इतना, तो हाइट बताइए। चाहे बोल देगा कि हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया रहेगा, तो इस दोनों में से कोई एगो लेंथ दिया रहेगा, दूसरा लेंथ पूछेगा। तो जैसा भी क्वेश्चन दिया रहा है फॉर्मूला का यूज करिएगा, निकल जाइएगा। ये 2D वाला कहानी खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी में बता ही देते हैं इसको थोड़ा। सर्किल में कल शुरू करेंगे 3D वाला केस, तो कल से पहले 2D का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे 3D। कल इसका क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला बोल ही देते हैं अभी। सर्किल वाला केस में क्या देखिएगा ना, वृत्त वाले केस में ये आपका सेंटर दिया हुआ है ओ से लेकर ये जो गोलाकार पथ है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, इसको सरकमफेरेंस
पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि बोलते हैं। ये गोलाकार पथ O से लेकर A तक का दूरी को, इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। और ये जो O है आपका, O को सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। मतलब केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोल दिए, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोल दिए। तो इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ से पूछें आपसे कि O से ये लाइन हमारा अगर यहाँ पर है, मान लीजिए OB, इसको B बोलेंगे, और यहाँ से इसको भी मिला दिए, O से इसको मिला दिए और O से हम इसको मिला दिए, तो आप बोलिएगा कि जब ये आइटम हमारा यहाँ पर ये O था दिया हुआ, तो ये A दिया हुआ, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे। इसका मतलब OB को भी रेडियस बोलना होगा, OC को भी रेडियस बोलना होगा। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दैट इज ये जो पूरा लाइन आपका बन के आएगा BC लाइन, लाइन BC को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डायमीटर, इसको बोलेंगे डायमीटर मतलब व्यास। तो डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर बोलेंगे, डायमीटर का फॉर्मूला अब 2 इंटू रेडियस। डायमीटर बराबर लिखिएगा 2 इंटू रेडियस, मतलब व्यास बराबर लिखेंगे हम लोग 2 गुना त्रिज्या। अब यहाँ पे था सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इसको लिखिएगा 2 पाई आर, परिधि बराबर लिखिएगा 2 पाई आर। इसी में लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल, ये लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्किल के बाद देख लेते हैं एक बार सेमी सर्किल को, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। सेमी सर्किल का मतलब है, ये तो आपका सर्किल दिया हुआ था, इसका आधा काट लीजिएगा। तो ये ऊपर वाला को हटा देते हैं, अगर चाहे नीचे ही वाला को हटा देते हैं, लीजिए हटा दिए इसको। तो ये आपका सेंटर O दिया हुआ था, इसको A इसको B बोलेंगे। तो OA और OB तो रेडियस दिया हुआ, R और R दिया हुआ था, ये आपका रेडियस था दिया हुआ, समझ रहे हैं ना। पूरा जब ये गोलाकार था तो इसका सरकमफेरेंस कितना, 2 पाई आर। तो इसमें अगर पूछा जाएगा सरकमफेरेंस बताइए, परिधि कितना बोलिएगा, तो पूरा था तब बोले थे 2 पाई आर, तो अब तो ये आधा दिख रहा है AB वाला कर्व सरफेस, तो इसको तो बोलिएगा पाई आर, और ये AB को जोड़िएगा तो पाई आर प्लस D बोलिए डायमीटर, तब चाहे R प्लस R 2R बोल दीजिए, तब बात बराबर है। मतलब पाई प्लस 2 इंटू R बोल दीजिएगा, सरकमफेरेंस। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई प्लस 2 इंटू त्रिज्या लिखिएगा। ठीक है भाई, एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करिएगा, तो एरिया बराबर लिखते हैं, पूरा जब था तब लिखे थे पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा वाला केस बनता है, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। ये सर्किल वाला केस पकड़ लिए हम लोग, इसमें देख लीजिए, चलिए ठीक है। इसी में एक बार और चेक देख लेते हैं, ये सर्किल वाले केस में ये आपका सेंटर दिया हुआ, समझिएगा सेंटर दिया हुआ, O से OA रेडियस दिया हुआ, O से OB रेडियस दिया हुआ, ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर, त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है, ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए इस कोण को अगर हम लोग थीटा कोण बोलते हैं, कि एंगल थीटा दिया हुआ, तो ये सोचिए कि जब ये पूरा सेंटर का कोण कितना 360 डिग्री बनता है, सेंटर का कोण, केंद्र का कोण तो बनेगा 360 डिग्री।
तो जब 360 डिग्री है बना हुआ तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री बनेगा तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। और इस त्रिज्यखंड में कितना थीटा बन रहा है, कोण कितना बना थीटा, तो थीटा का मान कितना, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा बोलिएगा। तो यहीं से जब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो बस अभी तक के लिए इतना ही है। इस सबको एक बार ढंग से आप देख लीजिएगा, इसी को ढंग से एक बार देख के समझने का कोशिश करिएगा। आज का कहानी खत्म है, थैंक यू वेरी मच हो गया है आज के लिए। एक बार सभी लोग गुलाम सर से बात कर लीजिएगा, नंबर दे दिया गया था। सारा कुछ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, समस्या बनेगा बताइएगा। और कल से हम लोग 2D का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे 3D के पास, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा। किसी को कुछ डाउट है तो बता दीजिए, नहीं डाउट है तो कहानी खत्म है आज का। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहता है तो बोल दीजिए भाई। सर सबका पेरीमीटर है तो सेमी सर्कल का भी पेरीमीटर होगा ही। पेरीमीटर वही ना हुआ रे, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बोले ना भाई। अच्छा उसी को बोलेंगे पेरीमीटर। हाँ, जब ये भुजा दिया हुआ रहता है तो पेरीमीटर बोल देते हैं, और जब ये कर्व्ड सरफेस है तो सर्कमफेरेंस बोल देते हैं, और कुछ नहीं था। ये जो सर्कमफेरेंस बोले है ना, परिधि, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही चीज है। सेमी सर्किल अच्छा का भी यही ना, सर्कमफेरेंस जो निकाले वही परिधि है, परिमाप उसी को बोलते हैं पेरीमीटर को। ठीक है, जी सर। यही चीज है भाई। कुछ और कहना है? नहीं सर, हमको लगा कोई दूसरा नाम नहीं, होता। वही चीज वही चीज वही चीज है। एक बार सब लोग ढंग से देख लीजिएगा, कोई समस्या को बताइएगा। कहानी खत्म है आज का, कल फिर 11:30 बजे घुस जाइए क्लास में। धन्यवाद।